Hi guys, welcome to this session. This session we are going to cover the editorial page, the business page, and today we will read a different article, an article which is related to agriculture and economy. So we will go ahead, we will look into that, how is the language of an economic article. So let me move ahead and guys, please keep posting your comments. Please give your feedbacks. That keeps me excited and that is very beneficial for me as a teacher. So let me go ahead and let me show you the first headline. What does it say? Convene the Rajasthan House. Rajasthan House means राजस्थान का विधानसभा, राजस्थान का विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको क्या करो? कन्वेन करो। कन्वेन करो मतलब उसको बुलाओ, सारे लोग को मिलाओ, बैठाओ एक जगह, समझ गए ना? तो ये आप वर्ड याद रखेंगे, कन्वेन। कन्वेन किसको किया जाता है? मीटिंग को कन्वेन किया जाता है, ऐसे हाउस को कन्वेन किया जा सकता है, असेंबली को कन्वेन किया जा सकता है। तो प्लीज़ डू रिमेंबर इट। द गवर्नर मस्ट नॉट ओवरस्टेप हिज मैंडेट। मैंडेट का मतलब मैंने आपको बताया है जनादेश। जो भी गवर्नर के जो पावर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, गवर्नर को उसको क्या नहीं करना चाहिए? ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए। आप ये चीज़ याद रखिएगा, गवर्नर का क्या था? मैंडेट। ओके। इसी तरह जो आप वोट देते हैं वो सरकार को मैंडेट होता है कि हाँ आप रूल कीजिए 5 ईयर्स। नाउ लेट अस सी, देयर इज़ अ article related to the infectiousness of COVID virus. Look at this word, infectiousness. आप ये वर्ड तो जानते हैं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन इज़ अ नाउन, क्योंकि कोई चीज़ फैल गई, कोई बीमारी आपको लग गई, उसका नाम क्या दिया? इन्फेक्शन दिया। यहाँ कह रहा है इन्फेक्शियसनेस क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शियसनेस, इन्फेक्शन का एक्सटेंट, इन्फेक्शन कितना इंटेंस है, ये चीज़ है इन्फेक्शियसनेस। ओके, जैसे अग्रेसिवनेस है, आक्रामकता, उसी तरह इन्फेक्शियसनेस। द इन्फेक्शियसनेस ऑफ ये जो कोविड वायरस है, ये कितना इन्फेक्शियस है? इन्फेक्शियसनेस का मतलब यही हुआ। और ये देखो, द केस रेट अमंग कॉन्टैक्ट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन अपीयर्स सरप्राइजिंगली लो। दो लोग मिलकर लिख रहे हैं इसको, दिलीप मावलांकर एंड कोमल शाह। केस रेट जो कॉन्टैक्ट्स में है, वैसे लोग जो कॉन्टैक्ट में आ गए कोविड पेशेंट के, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट। ये जो केस रेट है मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में जितने लोग आए और उनमें से कितने कितने पॉजिटिव केस बने, ये जो केस रेट है ये सरप्राइजिंगली लो है, मतलब काफ़ी कम है। इतना कम इन लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। और ये क्या करता है? ये इनको उम्मीद देता है ये बात। लेट अस स्क्रॉल डाउन एंड लेट अस सी। कल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नया एजुकेशन पॉलिसी आया इंडिया में। अब एक नया फॉर्मेट रहेगा स्कूल्स का, नए तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे, नई तरीके से पढ़ाई होंगी, नई तरीके से सब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग होगा, ये सारा चीज़ हो रहा है अभी। तो आप ये देखो, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है ये। और ये कौन है? राम माधव। मैं नीचे दिखाता हूँ कि राम माधव हैं कौन। आप ज़रा जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राम माधव इज नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। सो लेट अस सी कि ये किस बात पे कह रहे हैं। सो ही इज़ अ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। लेट अस सी। एट द रूट ऑफ टुडेज क्राइसिस, आज के क्राइसिस, आज ये जो सोसाइटी में जो ये क्राइसिस का माहौल बना हुआ है, और ये एजुकेशन में जो क्राइसिस का माहौल है, ये इसके जड़ में क्या है? एट द रूट क्या है? एन इंटेलेक्चुअल वॉइड। और वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, खालीपन, सूनापन। देयर वॉज ए वॉइड इन हिज लाइफ, मतलब उसके लाइफ में एक खालीपन था, सूनापन था। तो यहाँ ये कहते हैं कि बौद्धिक सूनापन, मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ही ज़्यादा नहीं थी। तो ये जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था और इसमें जितनी भी जो क्राइसिस थी, इसके रूट में क्या था? इंटेलेक्चुअल वॉइड, किसी ने इंटेलेक्ट लगाया ही नहीं वहाँ पे। विथ राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म एंड ए क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्ल्ड नीड्स न्यू आइडियाज़, कैन इंडिया शो द वे। क्या कहता है? कि अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, मतलब अथॉरिटी, स्वामित्व, इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है ना।
सब लोग अपनी बात एकदम ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी आप चाइना को देखो किस तरह अथॉरिटी अपना बना रहा है, इसी तरह अमेरिका को देखो, इसी तरह सारे पावर सेंटर्स। तो कह रहा है जिस तरीके से अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है और डेमोक्रेसी पे एक क्राइसिस उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड को ऐसे समय में नए आइडियाज़ की ज़रूरत है। और क्या इंडिया रास्ता दिखा सकता है? ओके, लुक एट दिस हेडलाइन। कल भी हम लोगों ने देखा था 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, और डिफेक्शन आपको पता है दल बदल। तो व्हाई द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ फेल्ड टू डिलीवर। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाया, ये क्यों फेल हो गया डिलीवर करने में। अब जब लॉ डिलीवर करेगा तो क्या करेगा? कोई डिलीवरी मैन आपके यहाँ आता है, आपका पैकेट डिलीवर करता है, तो लॉ को क्या डिलीवर काम करना है कि अच्छे से सारी व्यवस्था चले। तो लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ फेल टू डिलीवर मतलब फेल टू वर्क। अब देखो नीचे क्या लिखा है, इट्स इन बिल्ट लूप होल्स। इनबिल्ट मतलब वह चीज़ उसमें पहले से ही बनी हुई है। तो इसमें जो पहले से ही बनते समय से ही जो कमियां हैं, द पार्टीजन रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब सिर्फ आपके कॉलेजेस नहीं, जैसे इलेक्शन कमीशन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। आर्मी, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हैं बात को? तो पार्टीजन रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का जो भेदभाव वाला रोल रहा है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में मनी का प्रभाव, इसने क्या किया है, इन सारों ने वीक किया है लॉ को। इसलिए देखो कितनी चीज़ें वीक कर रही हैं, 3 चीज़ें, एक इनबिल्ट लूप होल्स, दूसरा पार्टीजन रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तीसरा इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, हैव। ऑलराइट, सो द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी देखो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन से रिलेटेड ये न्यूज़ है, द वर्ल्ड वेट्स फॉर नवंबर। वर्ल्ड किस चीज़ का वेट कर रहा है, नवंबर का वेट कर रहा है, क्योंकि नवंबर में वहाँ पे एग्ज़ाम्स बोल रहा हूँ मैं, रिजल्ट, इलेक्शन होने वाले हैं। और क्या लिखा है, अ सेकेंड टर्म ट्रम्प, अगर ट्रम्प इस बार जीत जाते हैं और दूसरी बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं, विल डैमेज, ये डैमेज करेगा क्या, बोथ यूएस को तो डैमेज करेगा ही, मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुत सारे लोगों का विचारधारा से जो चलने वाला है, बहुत सारे लोगों की बात सुनकर वर्ल्ड में डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर, मल्टी चीज़ों को लेकर, वही है मल्टीलैटरलिज्म। और ये कैसे डैमेज करेगा, इरिवर्सिबली। लुक एट दिस वर्ड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप इलास्टिक लेते हैं, उसको खींच देते हैं, फिर से वो अपने साइज़ पे आ जाता है, वो कैसा है, रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन आपने लकड़ी जला दिया, अब उसको वापस लकड़ी नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबली। तो सेकंड टर्म अगर ट्रंप का आ गया तो ये इन दोनों चीज़ों को, यूएस को और मल्टीलैटरलिज्म को इरिवर्सिबली डैमेज कर दिएगा, इतना डैमेज कर देगा कि वापस वो अपने प्लेस पे नहीं आ पाएंगे। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस यूज़ की केमिस्ट्री की चीज़ को कैसे यूज़ किया गया इंग्लिश में। Alright, so now let me move to the business page. Let us move to the headlines. Look at it, what is it saying? दोहा बेस्ट QIA। दोहा बेस्ट QIA मतलब QIA जो कहाँ की चीज़ है, कहाँ की कंपनी है, दोहा की। कंसिडर्स 1.5 बिलियन स्टेक इन जियो फाइबर। रिलायंस जियो का एक और भी प्रोडक्ट ये चीज़ है, जियो फाइबर, इसमें ये 1.5 बिलियन का शेयर खरीदने की सोच रहा है। ओके, और यहाँ देखो ये रिलायंस क्या कर रहा है, कैपिटल को रेज कर रहा है, RAISE, आपको पता ही है फंड को रेज करते हैं। नाउ लुक एट दिस न्यूज़, ADB अप्रूव्स $3 मिलियन कोविड-19 ग्रांट फॉर इंडिया। अब देखो ये आपका जीए का क्वेश्चन बन जाएगा कि कोविड-19 के लिए ADB ने कितने मिलियन डॉलर्स दिए हैं, तो $3 मिलियन दिए हैं। और ग्रांट का यूज़ देख लो आप, अभी देखो आप यहाँ पे क्या है, ये कौन सी बिल्डिंग है आप बता सकते हो? इज़ इट द वाइट हाउस और इज़ इट द कैपिटल टावर? द CEOs ऑफ फेसबुक, Amazon.com, Google and Apple will testify बिफोर द हाउस जुडिशियरी कमिटी एंटी ट्रस्ट पैनल। टेस्टिफाई का मतलब कोर्ट के सामने बयान देना। और ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या है इसमें।
सोनी वायाकॉम 18 में मर्ज बाई मिड अगस्त तक ये दोनों कंपनीज क्या हो सकती हैं, मर्ज हो सकती हैं। ऑपरेशंस टू स्टार्ट बाई 22 एंड 2021 के एंड तक ये ऑपरेशंस भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ चीज़ लिखा है। जेट एयरवेज सीज, यहाँ सीज के जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, विटनेसेस, है ना। जेट एयरवेज सीज 2018 9 लॉस वाइडन टू, लुक एट दिस वर्ड, वाइडन टू 5,536 करोड़। अब वाइडन टू, इनका लॉस क्या हो गया, चौड़ा होकर कितना हो गया, चौड़ा होकर 5,536 करोड़। तो मान लो कि 18-19 में, मान लो 19 में ये 3,500 करोड़ का था और 20 जाते जाते ये 5,000 करोड़ का हो गया, तो बढ़ गया लॉस। इसी को लिख दिया कि लॉस क्या हो गया, वाइड हो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। यहाँ पे जरा एक और न्यूज़ देखो। गवर्नमेंट टू ईज बोरोइंग कैप फॉर डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज। गवर्नमेंट क्या करेगा उनके लिए, बोरोइंग कैप, बोरोइंग पे जो लिमिटेशन है, कैप है, उसको क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा, ईज कर देगा। नाउ लेट मी मूव टू दैट आर्टिकल विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, and that's an article in which economic language and financial language is written, and it is a mixture of economy and agriculture. Agriculture is a part of the economy. So let us go ahead and let us look into that. So here is this article. इंडियाज़ एग्रीकल्चर पॉलिसी डायलेमा, मतलब कि इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी में, कृषि नीतियों में क्या डायलेमा है, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, लेट अस रीड दिस article. In his speech at the CII National Council, Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das spoke about 5 dynamic shifts which are underway in Indian economy. Indian economy में जो 5 dynamic shift जो अभी हो रहे हैं, आप समझ गए ना। डायनेमिक मैंने आपको बताया था, जो बहुत वाइब्रेंट रहे, छोटा मोटा शिफ्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट, जो बहुत सारे फील्ड्स को अफेक्ट कर सके, ऐसा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या आगे लिखा है। वन ऑफ द फाइव थीम्स, मतलब टॉपिक्स, इन हिज स्पीच वाज फॉर्च्यून्स, देखो, फॉर्च्यून्स शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ द फार्म सेक्टर, मतलब जो किस्मत है वो किस चीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, फार्म सेक्टर की तरफ, मतलब कंडीशंस किसके फेवर में जा रही है, फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला लाइन देखो, द स्पीच साइट्स रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ food grains, fruits and vegetables and all time high buffer stocks। ये जो रिकॉर्ड है ये साइट कर रहा है, मतलब बता रहा है किसी चीज़ के बारे में एकदम श्योरिटी से, किसी चीज़ को कोट कर रहा है। क्या चीज़ कोट कर रहा है, क्या बता रहा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पहला चीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दूसरा चीज़, एंड ऑल टाइम हाई बफर स्टॉक्स, मतलब स्टॉक में बहुत अनाज रहेगा, बफर में। द मोस्ट विविड सिल्वर लाइनिंग, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा था कि सिल्वर लाइनिंग किस तरह का ईडियम था, मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, जिनको भी याद है गो अहेड एंड राइट यस इन द कमेंट बॉक्स। द मोस्ट विविड सिल्वर लाइनिंग इन द करेंट इन्वायरमेंट, ये जो करंट इन्वायरमेंट चल रहा है, ग्लूमी इन्वायरमेंट, इसमें सबसे स्पष्ट दिखने वाला विविड, ये वर्ड मैंने आपको बताया है। विविड सिल्वर लाइनिंग क्या है, ये जो फार्म सेक्टर में अच्छे चीज़ें दिख रही हैं, अच्छे पॉजिटिव जो सिम्बॉल्स मिल रहे हैं, ये चीज़। इट ऑल्सो गिव्स अ पॉलिसी डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर, और इसकी वजह से पॉलिसी में फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक दिशा मिल रही है नीतियों में। शिफ्टिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर इज की टू सस्टेनिंग दिस डायनामिक चेंज एंड जनरेटिंग पॉजिटिव सप्लाई रिस्पॉन्स इज इन एग्रीकल्चर। ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड्स के जो शर्तें हैं, उसमें जो शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर के फेवर में, ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस डायनेमिक चेंज को सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और एग्रीकल्चर के तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सप्लाई के रूप में, मतलब एग्रीकल्चर ज़्यादा सप्लाई कर सके, ये दोनों चीज़ों में ये की होने वाला है। एक्सपीरियंस शोज दैट इन पीरियड्स व्हेन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिमेंड फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहा एग्रीकल्चर को, द एनुअल एवरेज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्सीड्स 3%। अब आप जीवीए किसी और दिन मैं बताऊंगा, ये इकॉनमी का प्योर टर्म है, लेकिन ये क्या बोल रहा है ये लाइन, कि ये देखा गया कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के फेवर में रहते हैं तो जीवीए बढ़ जाता है एग्रीकल्चर से 3%।
अब ये हितर्टो का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका और आपको पोस्ट करना है कमेंट बॉक्स में। हितर्टो द मेन इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। इन सब चीज़ में जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मान लो किसी किसान को 1 किलो 1 kg व्हीट के लिए 50 रुपीज़ लग रहा है इसको प्रोड्यूस करने में, तो सरकार क्या कहती है? अब हो सकता है प्रोड्यूस करने के बाद इसका ना बिके तो ये तो लॉस में चला जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम 1 किलो व्हीट हर किसान से खरीदेंगे 55 रुपीज़ में। गवर्नमेंट को काम भी है। तो ये हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हीट के लिए कि अगर इसको कोई ना भी खरीदे तो इसको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। सो दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या बोलता है कि मिनिमम सपोर्ट द मेन इंस्ट्रूमेंट इन सब चीज़ में क्या रहा है कृषि के लिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। बट द एक्सपीरियंस हैज़ बीन दैट प्राइस इंसेंटिव्स हैव बीन कॉस्टली। लेकिन एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि ये जो इंसेंटिव सरकार दे रही है, प्राइस इंसेंटिव, ये कॉस्टली होता है, सरकार पे खर्च गिरता है। इनएफिशिएंट भी होता है एंड इवन डिस्टॉर्टिव, और डिस्टॉर्टिव भी होता है। किसी चीज़ के शेप को बिगाड़ देना, किसी भी चीज़ के पैटर्न को बिगाड़ देना, किसी चीज़ के नियम को बिगाड़ देना, उसको डिस्टॉर्ट कहते हैं। DISTORT, DISTORT। आपके फेस पे कोई बहुत ज़ोर से मार गया, चेहरा भसक गया, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्टेड फेस। ठीक है ना? तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है, ये क्या है? ये कॉस्टली भी है, इनएफिशिएंट है और डिस्टॉर्टिव है, किसी पैटर्न को बदल देता है। India has now reached a stage, look at this line, India has now reached a stage in which surplus मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज। इंडिया के अब उस स्टेज में है जहाँ सरप्लस मैनेजमेंट करना इनके लिए मेजर चैलेंज है। इतना अनाज है कि उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। वी नीड टू मूव टू पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़। पॉलिसी स्ट्रैटेजी जो है, नीति बनाने का जो स्ट्रैटेजी है, उसको उस पे जाना पड़ेगा हम लोग को। दैट इंश्योर्स ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम। ऐसा नीति बनाना पड़ेगा जो ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि फार्मर का इनकम जो है सस्टेन्ड इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा, टिका रहेगा वो। अलॉन्ग साइड रीजनेबल फूड प्राइसेस, और उसके साथ क्या होना चाहिए? फूड प्राइसेस भी रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मर की बल्ले बल्ले करने में कस्टमर का ही हाय तौबा हो गया फॉर कंज्यूमर्स। दास सेड दैट माइट नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, और दास ने कहा कि ये चीज़ हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? समटाइम्स पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। सो गाइज, दैट वॉज इट इन इट। ओके, सो कीप पोस्टिंग योर फीडबैक्स, कीप एन्जॉइंग द डे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।